अच्छा, क्वेश्चन है एफ डैश एक्स गिवन है, जस्ट राइट डाउन एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और एक कंडीशन ये दी हुई है, जब फंक्शन में वन रखते हैं तो रेंज होती है वन अपॉन टू। आप मुझे वो एफ एक्स बता दें, फटाफट से करेंगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। एफ डैश एक्स यानी फंक्शन का डेरिवेटिव, डैश लगा हुआ है, फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ है, उस फंक्शन में वन रखने से हाफ भी आना चाहिए। तो आपको, सॉरी मैंने एफ एक्स नहीं लिखा, एक्स लिख दिया, फाइंड एफ एक्स। आप वो फंक्शन जरा पता कर दे क्या है। हाँ जी, हुआ किसी का? सर इसका एफ एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस एक्स टू द पावर माइनस टू आ रहा है। और सी भी निकाला होगा, वो भी चेक करा दो एक बार, कर लो। सी भी निकाल लो ना, एक्स को वन पुट करके। The C is -1. राइट, अब जरा कंप्लीट आंसर एक बार चेक करा दो, बिल्कुल ठीक है। The final answer is x square upon 2 plus 1 upon x राइट, minus 1. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। भाई मेरे को बाकी लोग भी बता दो, क्या मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊं एक बार? आपने इस साइड इंटीग्रेशन लगाना है, dx लिखना है, उस साइड भी इंटीग्रेशन लगाना है, उधर भी dx लिखना है, और बस इंटीग्रेशन सॉल्व करना शुरू करेंगे। एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, हमेशा प्रिमिटिव एफ एक्स आता है। एक्स का प्रिमिटिव होता है एक्स स्क्वायर अपॉन टू। अच्छा, इसका कैसे करोगे? ये तो वन अपॉन में एक्स स्क्वायर हो गया। So we took x square. यस, हम इसको, यस हम इसको ट्रीट करेंगे एक्स टू दी पावर माइनस टू। तो एक्स टू दी पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन करने पर आएगा एक्स टू दी पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन एंड प्लस सी। फाइनली थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके देखें तो ये देखो क्या बन चुका है, ये एक्स स्क्वायर अपॉन टू सेम, ये माइनस इंटू माइनस प्लस कर लो, नीचे वन की कोई वैल्यू नहीं, हटाओ इसे, और एक्स टू दी पावर माइनस वन को आप लोग लिख सकते हो वन अपॉन एक्स प्लस सी। ये देखो ये फंक्शन आ गया। चेक करना चाहे कोई चेक कर ले भाई, इसका डेरिवेटिव निकाल के देखो, यही आएगा। अब इस कंडीशन को ले लो, अब एक्स, जितने एक्स है सबको वन पुट कर लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक्स को वन पुट कर लिया, देखो वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन वन प्लस सी, और एफ वन पे रेंज हाफ है तो ये हाफ लिख लो, इक्वल टू वही हाफ प्लस वन प्लस सी। हाफ से हाफ किया कैंसिल, सी आ गया आपका माइनस वन। तो देयर फोर एक फाइनल आंसर जो है हमारा, एफ एक्स हमारा जो फाइनल वाला होगा वो होगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस वन अपॉन एक्स एंड माइनस वन। हो गया। बताओ कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। नहीं सर। करो अभी, एक और करो, अभी नहीं छोड़ूंगा इतनी जल्दी ये। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आते हैं बोर्ड में ये, और देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट लिखो, टर्न कर लो पेज, अगर नोट कर लिया सबने तो ये। यस सर। ओके, ट्राई करो अगला, क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा स्पीड से करना, देखो सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ बार बार। इसमें जो एफ डैश एक्स है, इस बार ये दिया हुआ है एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी, बी इसमें कांस्टेंट है, और उसके बाद यहाँ पे ना दो वैल्यू दी हुई है इस बार। डोमेन वन पे रेंज 5 है फंक्शन की, और एक और दी हुई है डोमेन टू पे 13 है रेंज। पता नहीं दो क्यों दी हुई है, देखना भाई, आप लोग ही देखना भाई क्या करना है, और आपको कंप्लीट एफ एक्स फाइंड करना है। चलो जी स्टार्ट करो।
ये आपको देखना है ये 2 क्यों दी हुई है। अब तक तो हर क्वेश्चन में एक ही गिवन की कंडीशन। पहले दोनों साइड पे इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, इंटीग्रेशन करो, प्लस सी जरूर आएगा, प्लस सी प्लस के प्लस एम जो मर्जी लिख सकते हो। आई एम वेटिंग फॉर रिस्पॉन्सेज, जिसका भी हो जाए बता देना, आंसर चेक करा देना। So is the value of b is 13/2. 13/2 ओके, और सी चेक करवाओ इसका एक बार। -2 अब मेरे को एक बार पूरा कंप्लीट आंसर बोलो, एफ एक्स पूरा x²/2 plus 13/2x राइट, -2. परफेक्टली ऑल राइट, पूरा मैच हो गया, बहुत बढ़िया। भाई अब मेरे को बाकी बच्चे बोलो, अदरवाइज तो देखो इस क्वेश्चन में पूरा घंटा निकल जाएगा। नहीं तो अगर कोई अटके हुए हो कहीं पे तो बताओ, क्योंकि इतना लंबा सॉल्यूशन है नहीं इसका। नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अच्छा, फर्स्ट स्टेप तो हो गया होगा ना। फर्स्ट स्टेप में तो बस इंटीग्रेशन का साइन शो करना है। अच्छा ठीक है, चलो मैंने देखो फर्स्ट स्टेप में दोनों साइड पे इंटीग्रेशन का साइन शो किया है, ठीक है, और dx दोनों साइड पे लिख दिया है। अब ये भाई एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन हमने 2-3 क्वेश्चन में कर ही लिया, ये तो एफ एक्स होता है इसका प्रिमिटिव। अच्छा मुझे खाली x का बताओ, इंटीग्रेशन करने से क्या आता है, खाली x का। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ p नहीं पहले मुझे x का बताओगे ना, ये जो पहला x x स्क्वायर अपॉन एक्स 2 स्क्वायर अपॉन 2, चलो प्लस। अब ये कांस्टेंट हो गया b, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन बताओ, खाली कांस्टेंट है b और विद इंटू रिस्पेक्ट, एक्स यस b इंटू एक्स, ठीक है ना। आपने तो बिल्कुल सही बोला है भाई। और प्लस कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, प्लस चलो c। k ले लिया, c ले लो, k ले लो, देखो मेरी मर्जी होती, यस मैंने k ले लिया। अब देखो दो कंडीशन क्यों गिवन है, मालूम क्यों गिवन है, क्योंकि एक तो इसमें b मिसिंग है और एक इसमें k मिसिंग है। चलो पहली कंडीशन यूज करते हैं, x के प्लेस पर 1 डालते हैं, ये f1, ये 1/2, ये प्लस b प्लस k, और इसकी जो वैल्यू है सामने रख लेते हैं 5। इसी में एक बार x के प्लेस पर 2 पुट करते हैं, देखो f2 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर अपॉन 2, 2 हो गया, प्लस 2b प्लस k, इसकी वैल्यू गिवन है 30। दोनों इक्वेशंस को मैं तो यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ। देखो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं आपस में, तो क्या होगा, k से k कैंसिल हो गया, देखो ठीक है। और सॉल्व करते हैं इसको जरा, तो यहाँ क्या हुआ, हाफ में से 2 माइनस हुआ, भाई आधे में से 2 गया, 1.5 बचेगा, वो भी माइनस का, -3/2। बी में से 2b माइनस हुआ तो माइनस का b बचेगा, उधर 5 में से 13 माइनस हुआ तो माइनस का 8 बचेगा। अब b को इधर ले आओ, 8 को उधर भेजो, तो -3/2 अपनी जगह पे रखा हुआ है, इधर आके +8 हो गया, उधर ये वाला b चला गया, ये प्लस का b हो गया, देखो b निकल गया, 8 2 जा 16, 16 में से 3 गए, b की वैल्यू आ गई फाइनली 13/2। ये आपको फंक्शन रखने में काम आएगी वैल्यू। अब इस b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, यहाँ पे देखो हाफ प्लस b 13/2 प्लस k इक्वल टू 5। सॉल्व करो, 13 + 1 14/2, 14/2 7 हो गया, 7 वहां जाके माइनस हुआ, k की वैल्यू आ गई -2। लो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अपने आंसर में आओ, यही आपका आंसर होता है, जो फंक्शन होता है ना इसमें आ जाओ,
और बी और के की वैल्यू को पुट करके फाइनल करो इस आंसर को। देखो कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्या मैं फिर समझाऊंगा या आ गया सही में? सर हो गया। है ना, देखो भाई दो कंडीशन इसलिए गिवन थी क्योंकि दो वेरिएबल मिसिंग थे इसके अंदर, हमने भी फाइंड आउट कर लिया उनको। अभी एक और दूंगा भाई, कम से कम 4-5 तो करें। ये लो एक और करो ऐसे। क्वेश्चन नंबर 4, एफ डैश एक्स लिखो सीधा सीधा फटाफट से। एफ डैश एक्स है 3x² माइनस 2/x³। 3x² माइनस 2/x³। और इसमें एक ही कंडीशन देगा क्योंकि इसमें सी मिसिंग आपका होगा। f1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब भी फटाफट से करना, देखो आंसर आना चाहिए सबका। फाइंड fx। सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न, डिजिट चेंज हुई है बस। भाई करो ये वाला करो, आंसर आना चाहिए। 2/x³ में x³ को ऊपर ले लेना 2 के पास से इंटीग्रेशन करने के लिए। सर x³ माइनस 2/x³ माइनस 3। एक बार फिर से बोलना चाहिए आंसर। x³ माइनस 2/x³ माइनस 3। नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब मेरे को लग रहा है इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है आपको शायद। What is the value of c is -2 हाँ सी तो -2 आ रहा है, मैच हो रहा है। पूरा फंक्शन बोलो एक बार। x³ plus 1/x² minus 2. हाँ ठीक है। देखो अच्छा एक बार मेरे को इंटीग्रेशन समझाना है एक बार, देखो समझो एक बार और। चलो हमने देखो एफ डैश एक्स को तो इंटीग्रेशन में डाल दिया, इधर भी हमने पूरे फंक्शन को इंटीग्रेशन में डाल रहे हैं। पी के साथ x² है, और देखो ये जो नीचे 2 के नीचे x³ है ना, इसको नीचे नहीं कर सकते आप इंटीग्रेट, इसको ऊपर भेजो 2 के पास। तो इसको देखो ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया। अब इंटीग्रेशन किया, एफ डैश एक्स का सिंपली एफ एक्स होता है, ठीक है। अब देखो 3 वैसे कांस्टेंट है, लेकिन जो साथ में फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करेंगे, 3 तो साथ में ऐसे ही लिखा रहेगा। x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाता है भाई x³/3। अब इसी तरह से -2 ऐसे ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है। हम x⁻³ का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगी x⁻² प्लस c। पहले इसमें बताओ कोई डाउट है तो मैं फिर तब आगे जाऊंगा। क्या ये स्टेप क्लियर है सबको? अजय बताओ। हाँ सर मेरी यहीं पे गलती हो गई, वो x⁻² -2 नहीं लिखा मैंने, वो -3 रहने दिया। तो ये एक पावर ऐड हो जाएगी ना इंटीग्रेशन में। देखो हाँ, मैंने वो भूल 3 से 3 और ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया, बेसिक कैंसिलेशन लॉ जो बहुत बेसिक होता है। और अभी मैं बचा हुआ देखूँ तो क्या रह गया, फंक्शन बचा हुआ रह गया भाई। एक तो x³ रह गया है, और ये नीचे वाला माइनस इस बीच वाले माइनस को प्लस बना सकता है बहुत आसानी से। और x⁻² -2 को हम फिर से नीचे ले जाएंगे और x² बना देंगे और प्लस c। ये लो हो गया। बस अब इसमें x की जगह 1 रख दो जितने x हैं, और वैल्यू को इक्वल टू 0 पुट कर दो। ये 1, ये भी 1 प्लस c, ये इक्वल टू 0 रख दो, c आ गया -2। ठीक है, अब c की वैल्यू को यहाँ पुट करो, फंक्शन लॉक कर देते हैं फाइनल वाला। x³ प्लस 1/x² -2, ये आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो गए सबको? यस यस सर। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा ना आपको अभी आगे लेके चलता हूँ। मैं बेसिक से एक कदम आगे जाऊंगा आज। बेसिक तो हमने क्या सीखा, हमने बेसिक में ये सीख लिया भाई
कि जो भी फंक्शन होता है उसमें कोई डिवीजन में नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में नहीं होना चाहिए दो फंक्शन, तो हम आराम से इंटीग्रेशन कर लेते हैं। अच्छा, अब देखो मैं आपको नई टाइप सिखाता हूँ। अच्छा चलो पहले आप मेरे को ये बताओ, ये चाहे नोट मत करना, जरूरत नहीं है। जैसे जैसे 1/x का इंटीग्रेशन क्या लिखते हो? सोच के देखो, 1/x किसका डेरिवेटिव होता है, बस ये सोचो। log x. log log x x है ना, तो आप इसका इंटीग्रेशन लिखोगे log मॉडलस x। अब आप कहोगे मॉडलस क्यों लगवा रहे हो, हमसे पहले तो नहीं लगाते थे। वहां पे ना log x गिवन होता था, तो x इसका मतलब ये माना जाता था कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। ध्यान रखना, मॉडलस के सॉरी log के अंदर जैसे x लिखते हैं ना हम लोग कभी भी, तो x की वैल्यू की एक रिस्ट्रिक्शन होती है। x कभी भी 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, ना ही 0 होना चाहिए, हमेशा 0 से बड़ा। क्योंकि अगर हम इसके अंदर x की वैल्यू 0 पुट कर दें या कोई नेगेटिव नंबर पुट कर दें तो log नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो log डिफाइन होता है हमेशा 0 से बड़ी वैल्यू के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे एक मॉडल्स लगा दिया करेंगे जब भी आंसर निकालेंगे log का। ये सिक्योरिटी है बस एक, कि नेगेटिव अगर होगा भी ना तो ये मॉडल्स इसको पॉजिटिव कर देगा। कोई बच्चे लगाना भूल जाते हैं, कोई बच्चे सीधा सीधा log x लिख देते हैं, कोई मार्क्स नहीं करते इस चीज के कि मॉडल्स क्यों नहीं लगाया भाई, लेकिन आपको लगाना है। अच्छा चलो, हमने देखा भाई 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। अब देखो मैं इस x के प्लेस पे क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, 2x + 3। और मुझे बताओ मैंने क्या चेंज किया है। पहला क्वेश्चन, क्या मैंने लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन ही बनाया है? चलो पहले तो ये चेक yes करो। sir हाँ भाई लीनियर ही है भाई, है ना। तो अगर ये लीनियर ही है तो इसका इंटीग्रेशन भी सेम रहेगा जो होता है, यानी log log x 2x plus + 2 3 सेम रहेगा अगर लीनियर है तो, शर्त है ये लीनियर। अच्छा, अब इसमें जो x का आपको कोफिशिएंट दिखाई दे रहा है 2, ये जो 2 दिखाई दे रहा है, आपको याद होगा जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो इनटू 2 करते होते हैं। ठीक है, अब आप जब इंटीग्रेशन कर रहे हो तो यहाँ पे डिवाइड 2 आएगा और प्लस c, इतना चांस बस। एक और देखो चलो। अच्छा ये बताओ, e⁻x का इंटीग्रेशन करते हो तो क्या होता है? e to e⁻x, the e to power the x power x. बिल्कुल सही भाई, e⁻x होता है प्लस c होता है। अब देखो मैं e⁻x की जगह मैं एक लीनियर फंक्शन डाल दूंगा, जैसे 3x + 5। तो पहले ही चेक करो क्या ये लीनियर ही है ना, आपने देखा भाई ये तो लीनियर ही है। तो आप मन yes में sir इसको ना x मान लोगे और e⁻x का इंटीग्रेशन लगा दोगे e⁻x, पहले तो ये लगा दिया। लेकिन अब क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट आ रहा है 3, उसको अपने आंसर के डिवाइड में 1/3 लिखना है। यस यस। चलो एक और पूछता हूँ आपसे, So, but why we have divided it by the मैं बताता हूँ आपको, देखो इसका रीजन बताता हूँ। चलो आप एक काम करो, मुझे ये सोच के बताओ, d/dx ऑफ ब्रैकेट, पता नहीं मुझे यहाँ पर क्या होगा, d/dx ऑफ ब्रैकेट 1/x + 2। सोच के बताओ 1/x + 2 किसका डेरिवेटिव करने से आया होगा? log of x plus 2 log log ऑफ of x + 2, राइट। चलो फिर से बताना, d/dx ऑफ डैश 1/3x + 4। log of 3x plus 4 अब जरा चेक कर लो, क्या इसका डेरिवेटिव करने पर यही आएगा क्या, 1/3x + 4, या कुछ और भी आएगा? चेक करो। 3 भी आएगा. 3 भी आना चाहिए, लेकिन ये तो बस 1/3x + 4 आ रहा है। फिर log का करेंगे तो 1/3x + 4 इंटू 3 भी होना चाहिए, है ना। इंटू 3 लेकिन आ नहीं रहा, तो उस 3 को काटने के लिए आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 1/3 लिख सकते हो। 1/3 देखो आप समझ रहे लॉजिक क्या लग रहा है। तो जो इसका डेरिवेटिव होता है उसमें जो x का कोफिशिएंट होता है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में नजर आना चाहिए था, ये 3 यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन 3 इन्होंने दिया नहीं। हम समझ गए कि यहाँ पे जो 3 नहीं दिया है वो फंक्शन में चला गया डिवाइड में वापस, जो कांस्टेंट या मल्टीप्लाई में आ रहा था ना वो उसी फंक्शन में वापस चला गया इंटीग्रेशन के अंदर, लेकिन वह डिवाइड में चला गया। तो इससे छोटा सा लॉजिक यही है। चलो फिर से बताओ, चलो अब बताना क्या मिसिंग है। डेरिवेटिव ऑफ डैश, यहाँ पर मैं आपको देता हूँ e⁻5x, बताओ किसका डेरिवेटिव होता है e⁻5? 1/5 to the e to the power x यस, पहले तो देखो आपको जी यही होता है e⁻x, लेकिन आपको मालूम है कि 5x का 5 आना चाहिए जो यहाँ पे नहीं है, तो वो 5 यहाँ से कहाँ चला गया, वो 5 1/5 वापस यहीं पे आ गया, इसीलिए देखो। तो जब आप इंटीग्रेशन करते हो e⁻5x का, तो सेम रहता है e⁻5x ये रहा, लेकिन 1/5 भी साथ में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि x का कोफिशिएंट है, डिवाइड में रखना पड़ेगा आपको। आया लॉजिक समझ में? Yes, sir. yes Yes. sir है ना। तो अब हमने क्या सीखा, एक नया कदम जो हमने आगे बढ़ाया, कि हमारे सारे फॉर्मूले पुराने वाले रहेंगे,
लीनियर इक्वेशन आएगी उनके बदले में हम इंटीग्रेशन करेंगे जैसे करते हैं, और x के कोफिशिएंट को हम डिवाइड में रखेंगे। चलो एक आंसर अब निकाल के बताओ, वर्बली बताना, ठीक है, पेन नहीं चलाओगे। 2x माइनस 3 होल पावर 4। पहले तो ब्रैकेट को रीड करो, क्या ये लीनियर है? इस ब्रैकेट के अंदर Yes, रीड sir. करो। तो इसको x टू दी पावर 4 का इंटीग्रेशन मान के इंटीग्रेशन बोलो पहले। 2x minus 3 की पावर 5 upon 5. बिल्कुल सही, इतना आपने सही बोल दिया। अब बता दो 5 के साथ नीचे एक्स्ट्रा क्या आएगा? Divide by 2. 2। 2. क्यों आएगा? x का कोफिशिएंट है क्योंकि, और प्लस c। ये हो गया, देखो आया, सही में आया। Yes. Yes, sir. चलो चलो अब ये बताओ, 1 अपॉन अंडर रूट में मैं आपको दे दूं अगर 7x माइनस 4। पहले तो चेक करो रूट के अंदर लीनियर है ना, ये चेक करना Yes, जरूरी sir. है। हाँ Yes. लीनियर है भाई। तो एक काम करो, पहले तो इसे ऊपर भेजो जरा, ऊपर भेजना है इसको जरा। इंटीग्रेशन में कितनी पावर लगा दूं? 7x minus 4 to the power minus 2. माइनस हाफ लगा दूं ना, Minus half, sir. है ना, माइनस हाफ हो गई ऊपर आके। चलो अब इंटीग्रेशन करते हैं, बोलो। लीनियर है, ध्यान रखना, इसको x मानना है आपने। 7x minus 4 to the 11x. power half हाँ, upon half into अपॉन 7 हाफ, बिल्कुल सही, इंटू into 1 by 7। 6. ये हो गया, देखो। तो पहले आपने लीनियर फंक्शन मानना है, उसको x लेना है, देखना है कि ये कौन सा वाला फॉर्मूला है भाई, ड्रॉ फॉर्मूले में है, वो फॉर्मूला लगा देना है, और उसके बाद जो x का कोफिशिएंट है लीनियर इक्वेशन में वो डिवाइड में रखेंगे हम। क्लियर या नॉन क्लियर बताओ, अभी मैं फिर से समझाऊंगा अगर नहीं हुआ क्लियर तो। Clear, sir. सर हो गया। हो गया, चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब मुझे बताओ, हमने लास्ट क्लास में, ओहो नंबरिंग गलत हो गई भाई, ध्यान दे रहा, मुझे तो नंबरिंग चल रही है हमारी। सर 14 क्वेश्चन। अच्छा 9 हमने लास्ट क्लास में किए थे, मुझे याद आ गया, ये 10th हो गया। 10 किए थे पूरे. सर 10 किए थे लास्ट 10 टाइम। किए थे ना, तो हमारे 14 हो गए, ये 4 मिला के। तो हम करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट। अच्छा मैं टारगेट भूल गया था अपना, 15 से स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी करते जाना, जहां रुकोगे वहां मुझे बता देना। पहला क्वेश्चन, ई रेस टू दी पावर 2x माइनस 3 इक्वल टू में करके आंसर लिख देना सामने, सीधा आंसर लिखना है। ई रेस टू दी पावर 2x माइनस 3। Done, sir. डन, आंसर बोल दो भाई। So 1 upon 2 e to the power 2x minus 3 बिल्कुल सही, ई रेस टू दी पावर x का ई रेस टू दी पावर plus x c. अपॉन 2 एंड प्लस c। चलो 16th क्वेश्चन, a रेस टू दी पावर 3x प्लस 2। इसमें इंटीग्रेशन लगेगा a रेस टू दी पावर x वाला, ये लीनियर है क्योंकि a रेस टू दी पावर x वाला इंटीग्रेशन। E to the power x log a. लॉग ए कहाँ पे लिखो, मल्टीप्लाई में? Yes. Sir, इंटीग्रेशन divide में. डिवाइड में आता है बेटा, इंटीग्रेशन में ना, इस वाले फॉर्मूले में लॉग ए डिवाइड में आता है। और डिवाइड में क्या आएगा इसके अलावा? अब ये 1 upon 3. यस, ये ना 3 को ही लिख दे करो, देखो ऐसे नीचे लिख दिया, अपना क्या दिक्कत है, बस हो गया। देखो पहले तो a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन आया, अभी प्रिमिटिव आया a टू दी पावर सेम 3x प्लस 2 अपॉन लॉग ए, और x का कोफिशिएंट 3 दिखाई दिया, वो नीचे डाल दिया। ये लो जी, एक और करो, 17 फंक्शन नोट करो, 2x माइनस, Log a क्यों है? ये देखो ना, मैंने आपको याद करो, जब मैंने a टू दी पावर x का आपको इंटीग्रेशन लिखवाया था, तो उसका प्रिमिटिव होता है a टू दी पावर x अपॉन लॉग ए, Okay. है ना, तो अपॉन लॉग ए आएगा इसमें। Sir, 2x minus 3 to नहीं, the power पूरा 6. पूरा लिख लो, पूरा लिख लो, ये काफी बड़ा है, इसको पहले पूरा लिख लो। 7x माइनस 5 का नीचे होल क्यूब है, ठीक है, पूरा फंक्शन लिख लो। फिर ये 1 अपॉन अंडर रूट में 5x माइनस 4 है, ठीक है, और फिर है 1 अपॉन 2 माइनस 3x है, और फिर है लास्ट है, फिर ये अंडर रूट में 3x प्लस 2 है। ये है जी इतना बड़ा फंक्शन, है कुछ नहीं, 4-5 क्वेश्चन मिक्स करके एक बना रखा है। आप भी कर दो, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 डाल देना इसको।
ये वाला ब्रैकेट ऊपर ले लेना, मतलब -3 पावर 5x - 4 को भी ऊपर ले लेना, हाफ पावर लगा लेना -3। इसका अपना आप देख लेना क्या करना है, 1/2 - 3x का, और इसको लिख देना 3x + 2 की पावर हाफ, और उसके बाद बस इंटीग्रेशन सर डन। डन। तो मेरे को आंसर बोलो, मैं लिखता हूँ, ठीक है? सब लोग चेक करते जाएंगे। सर मैंने अभी पूरा सॉल्व नहीं किया, प्लस नहीं किया, मतलब ऐड करके सारा। अच्छा, तो चलो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही बोल दो आंसर, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है सर। सर 2x - 3 to the power 6/12 करेक्ट, प्लस 7x - 5 to the power -2/14 बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। प्लस नेक्स्ट, 5x - 4 to the power half upon 5/2 बिल्कुल करेक्ट। इसका बोलो, नेक्स्ट टर्म का। यहाँ तक तो आपके तीनों टर्म्स बिल्कुल करेक्ट है। log 2 minus 3x. सर लो। यस, अब देखो ध्यान रखना है, बिल्कुल आपने सही बोला है। जब 1 लीनियर होगी ना, कोई रूट वगैरह नहीं है, कोई पावर नहीं है, तो इसको ध्यान रखना है 1/x मानना है। इसको ऊपर लेके मत आ जाना, कहीं इसको आप 2 - 3x की होल पावर -1 बना दो तो नीचे नॉट डिफाइंड आ जाएगा, वरना, क्योंकि ये 1/x का इंटीग्रेशन यूज हो रहा है, और 1/x का इंटीग्रेशन होता है भाई सिंपल सिंपल लॉग मॉडुलस में 2 - 3x, और अपॉन में बोल दो कितना लिखना है बस। -3. यस, -3। और लास्ट वाले का और बोल दो, खत्म करो। 3x + 2 to the power 3/2 upon 9/2 यस, 3x + 2 हाफ पावर का इंटीग्रेशन करोगे आएगा 3/2, अपॉन में भी आएगा 3/2, और अपॉन में एक ये वाला 3 और आएगा, एंड प्लस c। लो जी, आंसर हो गया। तो कुछ नहीं था, इन्होंने क्या किया, एक 4-5 फंक्शन एक साथ जोड़ दिए और एक लंबा सा क्वेश्चन बना दिया जबरदस्ती। कोई डाउट किसी को पूछो भी, कोई डाउट है तो डाउट यहाँ रहना नहीं चाहिए, क्योंकि हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो ये सब फाउंडेशन वाली वीक रह जाएगी फिर तो मैं चलूँ आगे, कोई डाउट नहीं है अगर तो। यस सर। एक जरा ये वाला ट्राई करके देखना, 18 क्वेश्चन। क्वेश्चन है 8 raised to the power 1 plus x, 8 raised to the power 1 plus x plus 4 raised to the power 1 minus x whole divided by 2 raised to the power x। 8 raised to the power 1 by x plus 4 raised to the power 1 minus x upon 2 raised to the power x। इतना तो कंफर्म है, ये जो बेस है ना, ये टर्म टू टर्म ब्रेक होगा, वरना डिवीजन से फंक्शन खत्म नहीं कर पाएंगे। टर्म टू टर्म ब्रेक करके देख लो क्या कर सकते हो आप, कोशिश कर लो एक बार, आसान है। टर्म टू टर्म ब्रेक कर दो, इस बेस को दोनों के नीचे अलग अलग कर दो, लेट चेक। थोड़ा जल्दी मेरे को एक टॉपिक और सिखाना है छोटा सा। Answer is 2 to the power 3 plus 2x हाँ, upon 3 log 2 ओके, plus, minus 2 to the power 2 minus 3x अपॉन। upon 3 log 2 plus c. अच्छा, पहले वाले में अपॉन में बोलना, पहले वाले में अपॉन में कुछ एक आपने कुछ और बोला था, एक बार फिर से बोलना, जो पहला वाला टर्म है। So 2 to the power 3 plus 2x upon 3 log 2. हाँ, इसको जरा नीचे देखो, आप मेरे को 3 log 2 बोल रहे हो, एक बार फिर से देखो। It will be 2 log 2. यस, अब ठीक है। वो x का कोफिशिएंट आप ना 3 ले रहे थे, जबकि वो 2 है। भाई मैं बताऊं, देखो अगर नहीं आ रहा है तो
अच्छा चलो, देखो आपने टर्म टर्म तो ब्रेक कर ही लिया होगा। 8 रेज टू दी पावर 1 प्लस एक्स है ना, उसके अपॉन में ऐसे लिख दिया। अभी चलो हमने 2 रेज टू दी पावर एक्स, फिर दूसरी टर्म ली हमने 4 रेज टू दी पावर 1 माइनस एक्स के डिवाइड में भी 2 रेज टू दी पावर एक्स। अब डिवाइड तो कर नहीं सकते, बेस अलग अलग है, तो देखो ऊपर वाले 8 को मैंने बनाया 2 का क्यूब, ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स पावर से, और अब नीचे भी 2 है तो उसकी पावर को यहीं पे देखो माइनस कर दिया, क्योंकि बेस सेम हो गए थे। सिमिलरली यहाँ पे देखो 4 को बनाया 2 का स्क्वायर, ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स, अब ये 2 की पावर हो गई, नीचे भी 2 की पावर एक्स है, उस पावर को यहाँ माइनस कर लिया ऐसे। अब फाइनली देखो 2 की पावर कितनी आई यहाँ पे, 3 प्लस 3x माइनस एक्स, ये बची 3 प्लस 2x पावर। और यहाँ पे सॉल्व कर लो जरा, पावर को ब्रैकेट में सॉल्व कर लो, तो ये आएगा 2 माइनस 2x माइनस एक्स, दैट मीन्स 2 माइनस 3x। लो, बन गया फॉर्मूला। अब बताओ फर्स्ट में कौन सा प्रिमिटिव लगाएं, फर्स्ट वाले पार्ट में, मतलब आई मीन टू से कौन सा वाला फॉर्मूला कंसीडर करें फर्स्ट वाले पार्ट में। नहीं आ रहा समझ में, फर्स्ट वाले पार्ट में कौन सा लगेगा। इसको एक्स रीड करो ना, लीनियर इक्वेशन को, इसको भी एक्स रीड करो। सर ए टू द पावर एक्स। हाँ तो वो लगाते हैं ना, देखो ए टू दी पावर एक्स का प्रिमिटिव क्या होता है, पहले ए टू दी पावर एक्स सेम होता है और नीचे लॉग ए होता है, तो लॉग 2। अब जरा एक्स का कोफिशिएंट देख लो, 2 है तो ये डिवाइड में 2 रख दो, प्लस अब दूसरे पार्ट में आओ, ये भी वही फॉर्मूला है, ए टू दी पावर एक्स का प्रिमिटिव ए टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग ए यानी लॉग 2, लेकिन यहाँ जो एक्स का कोफिशिएंट है वो -3 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं देखो इस तरह से -3। अब आपकी मर्जी है, इस -3 का माइनस यहाँ पे कर सकते हो बीच में चेंज, या ऐसे लिखा रहना तो क्या फर्क पड़ता है इससे, ये आंसर हो गया। गॉट इट। Yes, sir. यस सर। अच्छा चलो, अब मैं आपको इसमें एक टाइप और सिखाता हूँ, छोटी सी टाइप है। तो हमने देखो ये समझ लिया कि भाई फॉर्मूले वही चल रहे हैं, बस हो क्या रहा है, एक्स के प्लेस पर लीनियर इक्वेशन आ जाती है, फॉर्मूला वही लगाते हैं और फिर एक्स के कोफिशिएंट को डिवाइड में रख देते हैं। चलो अब आप टाइप चेंज करेंगे थोड़ी सी। देखो मैं आपको जो इंटीग्रेशन दे रहा हूँ, यहाँ 1 के डिवीजन में आपको 2 स्क्वायर रूट मिलेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना। जैसे एक स्क्वायर रूट में देता हूँ मैं आपको 2x प्लस 3, ठीक है, बीच में प्लस या माइनस का साइन मिलेगा, एक और स्क्वायर रूट मिलेगा 2x माइनस 3, ऐसे मिले 2 स्क्वायर रूट। सबसे पहला काम इसको रैशनलाइज करना है, सबसे पहला काम, वरना ये डिवीजन से स्क्वायर रूट खत्म नहीं हो सकते। तो देखो मैंने क्या किया है, सॉल्यूशन स्टार्ट किया, जैसे 1/√2x प्लस 3, बीच में प्लस, फिर एक और √2x माइनस 3, इसको रैशनलाइज किया, तो मल्टीप्लाई किया √2x प्लस 3 माइनस √2x माइनस 3 से ऊपर, और इसी तरह से नीचे। तो जब भी नीचे ध्यान रखना है, 2 स्क्वायर रूट आ रहे हैं, बीच में प्लस माइनस का साइन आ रहा है, पहला काम रैशनलाइज करो। अच्छा ऊपर क्या आ गया भाई, ऊपर तो आप ये मान लो ये आ गया 2x प्लस 3 होल पावर हाफ, और माइनस फिर 2x माइनस 3 होल पावर हाफ। आप जरा मुझे नीचे बता दो, नीचे जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना तो क्या आएगा, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट। 2x plus सर 2x माइनस 3 minus 2x होल। देखो पहले तो आएगा ए स्क्वायर, भाई ए प्लस बी माइनस बी कर रहे हो, ए स्क्वायर का मतलब 2x प्लस 3 हो गया, माइनस बी और फिर स्क्वायर, 2x माइनस 3। ये 2x माइनस 3। अच्छा नीचे के ब्रैकेट ओपन करके बताओ जरा रफ में क्या बच रहा है नीचे, नीचे के ब्रैकेट सर ओपन कर, प्लस 6। प्लस 6 बच रहा है ना, तो देखो मैंने प्लस 6 को तो ले लिया बाहर, ये मेरा 1/6 हो गया बाहर, और अब मैं अंदर करूंगा सीधा इंटीग्रेशन। 2x प्लस 3 को लीनियर इक्वेशन मानूंगा मैं, तो 2x प्लस 3 होल पावर 3/2, सेम पावर नीचे 3/2, और नीचे 2 भी आएगा, फिर ये माइनस लगा बीच में, ऐसे ही 2x माइनस 3 होल पावर 3/2, डिवाइड में भी वही 3/2, इसमें भी x का कोफिशिएंट 2 आएगा नीचे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे प्लस c, इसमें जो सॉल्व हो रहा है भाई वो कर लो, जैसे 2 से 2 कैंसिल कर दो और 2 से 2 कैंसिल कर दो, और ये लो ये छोड़ दो आंसर। तो बहुत छोटी सी बात, नीचे स्क्वायर रूट मिलेंगे दो, उसमें प्लस माइनस का बीच में एक साइन होगा, इसके अपोजिट साइन से रैशनलाइज कर लेना बस। रैशनलाइज करने पर क्या होगा, नीचे ना कांस्टेंट बच जाएगा, एक कांस्टेंट की प्रॉब्लम हमें नीचे कभी भी नहीं है, उसको बाहर निकाल लो, और ऊपर जो 2 स्क्वायर रूट आएंगे उनका सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन कर लो। बोलो भाई क्लियर, नॉट क्लियर। Yes, sir. यस सर।
चलो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, देखो इस टाइप के ट्राई करो। क्वेश्चन की वैरायटी में आपको करवा दूंगा, बहुत करवा दूंगा, हर क्वेश्चन की 4-4 5-5 के, हर वैरायटी के 5-5 6-6 क्वेश्चन। बस आपको कॉन्सेप्ट थोड़े से याद रखने हैं। अब देखो सेम क्वेश्चन दिया है, नीचे 2 स्क्वायर रूट है, पीछे प्लस का साइन है, जल्दी से करना। सर डन। ओके, एक बार आंसर चेक करा दो। सर x+1 टू द पावर 3/2 अपॉन में 3/2। ओके, दूसरा पार्ट। सर माइनस में 2/3 x टू द पावर 3/2। ये मैंने 3/2 का 2 यहाँ लिख दिया, ठीक है। फिर माइनस में आप हाँ बता सर, रहे हो, माइनस में आप बता रहे हो। माइनस 2/3 हाँ, x टू द पावर 3/2। ओके, चेक करो भाई ये सब बच्चे, ये आंसर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. सिंपल लगा होगा, देखो ये वाला। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिर से करो। 2 स्क्वायर रूट दूंगा, एक स्क्वायर रूट में है x+a प्लस दूसरे स्क्वायर रूट में है x+b। करो जी करो, जल्दी करो। सर डन। डन, सबका हो गया? आंसर बता दो फिर मेरे को एक बार। सर 2/3 x+a 3/2 upon x a minus b and minus 2/3 x+b 3/2 upon a minus b। एक काम करो ना, अपने आंसर में से ये कॉमन ले लो। देखो 2 बाई हाँ थ्री वो ए भी ठीक माइनस है बी सर। दोनों पार्ट में कॉमन हो गया। a minus b कॉमन, फिर x+a 3/2 minus x+b बस 3/2। बस बस, बिल्कुल ठीक है, यही छोड़ देते हैं आंसर बस। देखो अगर कॉमन आ रहा है और आप ले लेते हो ना तो बेटर सॉल्यूशन है भाई। ऐसा नहीं है कि हम रिजिड हो गए, हमको लेंगे नहीं, हम तो बस जो आंसर आएगा वहीं छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। हमें कुछ लगेगा सॉल्व करना है तो कर लेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है, कॉमन लेके ऐसे छोड़ देंगे आंसर। भाई मेरे को बाकी लोग बताओ, अगर नहीं आ रहा है तो पूछना भाई, बैठना नहीं देखो, और ना ही सोचना कि छोड़ो अब क्या पूछना। आप मुझसे पूछोगे नहीं, मैं प्रॉब्लम बता नहीं पाऊंगा और फिर वो वीकनेस वहीं रह जाएगी। डन। Yes, sir. ये लो जी, एक और लो। 1 अपॉन अंडर रूट में ले लो इस बार आप 1 - 2x प्लस दूसरे अंडर रूट में 3 - 2x। ये वाला ट्राई करो जरा। 2 स्क्वायर रूट, बीच में प्लस का साइन, दोनों डिवाइड में रेशनाइज करना है।
सर डन। ओके, तो एक बार आंसर बोलो, मैं लिखता हूँ, चेक कर लेते हैं भाई। यस सर। सर -1/3, 1 -2x की पावर 3/2 एंड -1/3 और यस ब्रैकेट में सर क्या बोला आपने? 1 -2x की पावर 3/2 अपॉन में कुछ नहीं है? सर अपॉन में log 2। log 2 क्यों आया? ये तो x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन बना है ना। कुछ कुछ गड़बड़ है, चेक करो, अभी कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। The answer is -1/3 आगे बोलो। or 1 - 2x to the power 3/2 अच्छा ठीक है, ओके। minus 3 - 2x to the power 3/2 plus c. थोड़ा गड़बड़ है अभी, मतलब पूरा आंसर मैच नहीं हो रहा है भाई। अच्छा एक मिनट देखो जरा, रेशनाइज देखो एक मिनट, आप सब चेक करो जरा। √1 - 2x माइनस, क्योंकि बीच में प्लस है ना, तो आप इसलिए रेशनाइज माइनस से करोगे, तो माइनस √3 - 2x से ऊपर एंड सिमिलरली नीचे। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप रहा होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये तो रेशनाइज किया है बस मैंने अभी। यस सर। अच्छा ऊपर तो आपने लिख दिया होगा, देखो 1 - 2x आ गया, रूट आ गया, उसको हाफ पावर मेंशन कर दिया, और इसी तरह से सेकंड ब्रैकेट में भी 3 - 2x की पावर हाफ मेंशन हो गया। और जब डिवाइड में हम नीचे सॉल्व करेंगे तो वही a + b a - b बन जाएगा, a² 1 - 2x माइनस b² 3 - 2x। नीचे का ब्रैकेट ओपन करके क्या बच रहा है, थोड़ा बताएंगे जरा? -2। -2। तो एक काम करते हैं, माइनस हाफ को रखते हैं होल्ड पे बाहर और अंदर का इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। तो 1 - 2x होल पावर आएगी 3/2, अपॉन में भी आएगा 3/2, और अपॉन में क्या आएगा जरा ये और बोल देना। -2। माइनस, माइनस। राइट। हाँ गॉट ऐसी इट सर। मेरे सर ख्याल, फिर आंसर आएगा 1/-6, 1 हाँ - 2x 3/2 और यस सर, फिर मेरा प्लस यही में आ रहा है। 1/6 अब 3 ठीक हो - 2x गया। की पावर 3/2। यस अब मैच हो रहा है, देखो ऐसे देखो इसका मेरे को किया, लगा था सर। 3 - 2x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो पहले नॉर्मल इंटीग्रेशन कर दिया। फिर हमने देखा भाई x का कोफिशिएंट तो -2 है, तो भाई वो भी लिख लिया, उसमें क्या प्रॉब्लम है। ब्रैकेट बंद किया, प्लस सी बाद में लगा लेंगे, चलो ये 2 से 2 गया, ये 2 से ये वाला 2 भी गया। अब ये -3 यहाँ नीचे बचा और -3 यहाँ नीचे बचा, तो इस क्यों ना -3 को बाहर कॉमन ले लें, हमारी मर्जी है। तो बाहर हो जाएगा -1/2 के साथ -1/3 1/6 बन जाएगा बाहर, और फाइनली यहाँ ब्रैकेट में रह जाएगा 1 - 2x होल पावर 3/2, माइनस का साइन बीच में, 3 - 2x होल पावर 3/2, और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे और हम यहाँ पे प्लस सी लगा देंगे लास्ट में। सिंपल था, देखो बिल्कुल वही था जो कर रहे थे। यस सर। कोई डाउट किसी को पूछो भाई, कोई भी डाउट अगर लग रहा है कि समझने में, नो सर। तो हम देखो एक वैरायटी के ना 3-4 क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं, जैसे हमने ये वाली वैरायटी के कर लिए इस तरह के। फिर मैंने आपको बताया भी 2 स्क्वायर रूट आ रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम, उसके अपोजिट साइन से उसको रैशनलाइज कर रहे हैं। ऐसी धीरे धीरे करके वैरायटीज बढ़ती चली जाएंगी आपके पास। अच्छा भाई देखो 200 क्वेश्चन का टारगेट है फिलहाल अभी, 200 हम क्लास में करते हैं तो नहीं हो पाएंगे इतनी जल्दी। थोड़ा काम जल्दी खत्म करने के लिए आप कुछ क्वेश्चन अब होमवर्क में लिखोगे। अब आप लिखो 23rd क्वेश्चन, जो आप करोगे मैं वही दूंगा जो आपने सीखा है। एक तो 1/√x+3 और -√x+2, ठीक है, बड़े आराम से हो जाएगा देखो ये। फिर क्वेश्चन नंबर 24 में आप ले लो 1/√, एक और हो जाएगा अंडर रूट का, फिर ये देखो 6 क्वेश्चन हो गए अंडर रूट के। 3x+4 माइनस √3x+1। फिर आप ले लो क्वेश्चन नंबर 25 में आप कर लो इंटीग्रेशन ऑफ
e रेज टू द पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर x dx। फिर आप ले लो 26, इसमें आप ले लो 1/3 माइनस 2x प्लस 1/√3x माइनस 2। फिर आप एक 27 ले लो, इसमें आप ले लो 1/7x माइनस 5 का होल क्यूब। 1 2 3 4 5, बस 5 ही करना चाहिए। सर इसको 30 कर दो ना पूरा। कर दूं? देख लो, ये लो, छोटे छोटे वैसे तो हाँ, आप सर। ठीक कह रहे हो, थोड़ा जल्दी काम निपट जाएगा। एक फिर ये ले लो, e टू दी पावर x प्लस 1/e⁻x का होल स्क्वायर। इसमें पहले होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, फिर करना इंटीग्रेशन, ठीक है। एक 29 ले लो, फिर इसमें 29 ले लो आप। x रेज टू दी पावर -1/3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2, और ये होल डिवाइड में दिया हुआ है यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ x dx। और एक लास्ट और ले लो, फिर लास्ट है एक्स क्यूब प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 1, और यहाँ डिवाइड में है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। 30 हो गए। So in ninth question, the denominator is x to the power 1/3. यस, क्यूब रूट ऑफ x मीन्स x टू दी पावर 1/3, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसमें काम करना ना, इसको टर्म टू टर्म ब्रेक कर लेना, और फिर सारी x की पावर सॉल्व करके ना फिर इंटीग्रेशन कर लेना। मतलब इसमें देख लेना कौन सा लॉजिक लग रहा है, और इसमें देखना है, सोचना कि ये जो डिवीजन में फंक्शन है ना, इसको कैसे खत्म कर सकते हैं, ये सोचना, क्योंकि डिवाइड में अगर नीचे रहा तो इंटीग्रेशन होने नहीं देगा। सर मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर देंगे ना। आप ट्राई करोगे, देखो मैंने तो इतना हिंट दिया है कि भाई इसको ऐसे हटाना है नीचे से, ठीक है, वो आप ट्राई करोगे। तो ज़्यादा नहीं होगा, हमारे 8 क्वेश्चन हो गए, छोटे छोटे हैं, आराम से हो जाएंगे। तुम्हारे 30 क्वेश्चन टारगेट पूरा हुआ। ओके सर। Okay, sir. Thank ठीक है you, sir. जी, Jai ओके Hind. जी, जय हिंद, जय हिंद, टेक केयर। थैंक यू सर। ओके, जय हिंद, टेक केयर।